अहमद सईद साहब, आपके फेवरेट बाबर आजम वापस कप्तान बन गए हैं, क्या क्या फीलिंग क्या है अंदर से? आपको क्या लग रहा है कि अब जो है वो टेस्ट चैंपियन नहीं है, अब नहीं कोई छीन सकता? देखें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो हमारी अपनी है, क्योंकि बाबर आजम जब पहले कप्तान बने थे तो उस वक्त भी उन्होंने कोई चांद नहीं चढ़ाए थे। लेकिन बात यह है कि आपके जो स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कोई आए रोज़ कोई बेन स्टोक्स पैदा नहीं होते। इसमें आए रोज़ जो है वो इमरान खान पैदा नहीं होते। इसमें आपके पास ले दे कि यही 3-4 ऑप्शन है जिनमें से आपने चुनना था। शान मसूद थे, बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे और सलमान अली आगा। ये जो 4 की एक शॉर्ट लिस्ट है जिसमें से कप्तान बनना था, उसमें शान मसूद जो है वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर माइनस हो गई बतौर कप्तान। हालांकि आकिब जावेद साहब ने कहा कि बतौर बैटर उनकी कारकर्दगी जो तसल्ली बख्श थी, लेकिन हमें सिवाय एक साउथ अफ्रीका वाले इनिंग्स के, वो भी टेस्ट मैच हम हार गए थे अगर आपको याद हो, उसके अलावा कोई ऐसे इनिंग शान मसूद की हमें नज़र नहीं आती बतौर बल्लेबाज भी, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाए कि उन्हें टीम में रहना चाहिए। तो इन 4 नामों में से अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान तो चूँकि पसंद ही नहीं है पहले से ही, उनको 2 सीरीज़ में कप्तान बनाया गया, फिर उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया। फिर तो ले दे के बाबर आजम का एक नाम ऐसा है कि जो बचता था, और फिर बाबर आजम। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर सवाल होना चाहिए, क्या बाबर आजम को ये कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी इस अंदाज में या नहीं करनी चाहिए थी? मुझे ये लगता है कि बाबर आजम इस तरह से, जिस तरह सलमान अली आगा कप्तान बने और उससे पहले जितने भी कप्तान पाकिस्तान में, मोहम्मद रिजवान को निकाल के, उन सब की अगर हम देखें तो उनकी ऑलमोस्ट यही साकी हुआ करती थी कि जो पीसीबी की जानिब से उनको कहा जाता था, ये जो कोच की जानिब, मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था यस मैन का वर्ड जो आपने कर लिया है, तो उसमें से मोहम्मद रिजवान को निकाल के बाकी सारे यस मैन थे। और बाबर आजम जो है वो अगर अभी उसी अंदाज में इस कप्तानी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं है। अच्छा, अगर बाबर आजम इन कंडीशंस के साथ, जो कि सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम ने दोबारा ये डिमांड किया है कि मैं एक ही फॉर्मेट लूंगा, लेकिन उस फॉर्मेट के अंदर मैं टीम अपनी मर्जी की बनाऊंगा, तो वहां पर जो मेरी से होगी वो ज्यादा होगी। नाइस। तो ये अभी हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें ये बात बताई है। आने वाला वक्त यकीन इसको, अभी तक तो उन्हें 5 टेस्ट मैच में कप्तानी मिली है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, लेकिन मैं आपको स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से पहले ही आज ये बता रहा हूँ कि बाबर आजम ये 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है ये पूरा करेंगे, और हो सकता है कि 2027 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम बतौर कप्तान आपको नजर आए। तो बाबर आजम की जो एक सर्कल शुरू हुआ था, एक तरफ उन्हें ये कहा जा रहा था कि ये उनको टीम से ड्रॉप कर देंगे, उनके फिटनेस के ऊपर सवाल होना शुरू हुए, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल होना शुरू हुए। और स्ट्राइक रेट से ही एक बात मैं यहाँ पर करता चलूँ कि मिसबाह उल हक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उसमें उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी का तज़किरा करते हुए दोबारा बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात की है। तो ये है वो मेंटालिटी असल में जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही। बाबर आजम ओवरनाइट इसको तब्दील नहीं कर सकते। यस, थोड़ी सी तब्दीली इसलिए ज़रूर होगी कि बाबर आजम हो सकता है कि बतौर बल्लेबाज दोबारा से रिवाइव कर जाए पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में, अगर वो इसी फॉर्मेट के साथ, और वो गालिबन 34 साल के। ठीक है जी, मोहसिन साहब मान ने ज्वाइन कर ली। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब, क्या कहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, या किस तरह से इसको लिया जा सके? अगेन बाबर आजम के अलावा हमें कोई ऑप्शन नजर आया इसमें? अच्छा, 2 पर्सपेक्टिव है। बीइंग क्रिकेट फैन जो है ना, अब वो ये समझा जा रहा है कि टेस्ट मैच से जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट अवाम का खत्म हो गया है। हमारे पास कोई बड़ा स्टार नहीं है, एक नाम है जिसको पाकिस्तान में तकरीबन पसंद किया जाता है, वो है बाबर आजम। तो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए दोबारा से बाबर आजम को लॉन्च किया गया ताकि वो कप्तान बने, टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट अवाम का बढ़े, चले बाबर की वजह से, एक एंटिटी सिंगल की वजह से बढ़ जाए। दूसरा ये है कि बाबर आजम ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर की, हमने पिछली सीरीज में भी देखा, हमने PSL में भी देखा, जहां जहां बाबर को मौका मिला है बाबर ने डिलीवर किया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि बाबर अच्छा प्लेयर हो सकता है, अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, इससे पहले बात यह है कि आप गाड़ी आगे को चलानी है, देख पीछे को रहे हैं। आप ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप पीछे देख के आगे चला रहे हैं? 3 साल आप पीछे चले गए ना। आपने सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए आप कि आपने उसको जब पहली दफा कप्तानी दी तो आप गलत थे। आपने जब उसको दूसरी दफा भी दी तो आप गलत थे, क्योंकि आपने तीसरी दफा भी उसी को दी है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक गलती रिपीट आप कर रहे हैं। बाबर तो ठीक है, दैट्स व्हाई वो आज फिर कप्तान है। तो पहले तो इसको देखिए, जिसने 3 साल जाया किए हैं, जिसने उससे भी तो कोई पूछे ना। अभी आपने पैसा भी जाया किया, आपने टाइम भी जाया किया, अकाउंटेबिलिटी आपकी भी तो होनी है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें कि गलत डिसीजन किसका था। तो एक तो ये है कि ये इससे सबसे पहले तो ये जरूरी है, इस सवाल को जवाब होना चाहिए कि ये जो 3 आपने तीसरी दफा उसी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है गलती आप कर रहे थे, वो तो ठीक था। अब आती दूसरी बात जी, कि इनको बना लिया।
तो वो आपने ना आप बड़ा आसान इसका एक एग्जांपल है ऑन अ लाइटर नोट के वो बच्ची की शादी ना हो रही हो इधर उधर, तो वो फिर कहते हैं यार फूफी हल कर लो, चाचा हल कर लो, ये इसी किस्म का हिसाब होता है। वो कन्वीनियंट मैरिज हो गई। अच्छा। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी और कप्तान आप बनाते तो उसके छींटे आने थे, उसके जितने भी तनकीद आनी थी, जिसके जितना भी फैन का या एनालिसिस का जो भी आना था, सब मीडिया का प्रेशर आना था, क्योंकि टीम आगे हारनी है, टीम परफॉर्म तो कर नहीं सकेगी। अच्छा। तो जब आप परफॉर्म नहीं कर सकेगी तो उसका जितना भी प्रेशर आना था वो पीसीबी पे आना था, उन फैसला साजों पे आना था कि जी आप क्या कर रहे हैं, आपने कौन सा कप्तान दे दिया। अब बाबर आजम से बड़े तो कोई फिगर आपके पास है नहीं है, तो अब उनके लिए ये एक चीज हो गई कि कोई भी चीज होगी। अब देखें ना, बाबर आजम का फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का इशू ये है कि वो खेल रहा हो तो तनकीद उसी पे, ना खेल रहा हो तो तनकीद बिल्कुल उसी पे ही है। ऐसे ही है। तो 10 अगर उसने 100 कर लिया तो हम कहते हैं तुमने स्लो क्यों किया है, और अगर हम कहते हैं कि तुमने नहीं किया तो फिर कहते हैं हम किया क्यों नहीं है। 10 प्लेयर और की कोई बात नहीं होती, सिर्फ बाबर आजम की होती है। तो पीसीबी ने ये फायदा लिया है कि जब भी अब बात होगी उससे बड़ा नाम कोई नहीं है, उन्होंने एक शील्ड ली है अपने सामने, बाकी उनके सामने ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि जी बाबर आजम के अलावा तो मेरे पास कोई नहीं है। आगा जी तो नहीं है? 3-4 फास्ट जी आगा नहीं, सलमान अली आगा तो आपको तो देख चुके हैं कि ना, वो तो T20 की पोजीशन का नहीं है, वो तो किसी तरह भी कुछ भी मटेरियल नहीं है ना वो। ठीक है। वो अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा डिसएग्री इससे करूंगा अहमद साहब, शायद जो मुझे समझ आई, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कि वो ये कह रहे थे कि ये मजबूत होगा, ये कुछ मजबूत नहीं होगा, ये पहले से कमजोर होगा। उसकी वजह ये है कि आप ये समझते हैं कि इस सिस्टम में कोई भी मजबूत आदमी काम कर सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन अपना नहीं, फैसला उन्होंने ये करने नहीं देगा? कहा था। उन्होंने कहा था कि मजबूत नहीं, वो इस पर्सपेक्टिव में ले यस मैन है, वो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसको अग्री करेंगे कि जी सर ठीक है, इसी तरह ले फिर चलेंगे। ठीक है, हाँ, फिर वो ठीक है, इन्होंने ये I कहा agree। कि यही तो मसला था पहले से ही कि एक आधा को सीधा हाँ। कप्तान आया, रिजवान ने थोड़ा सा आगे से सीधा होने की कोशिश की, उसको हटा दिया गया। मासवाए वो इरिस्पेक्टिव के हम देखें कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया, उन्होंने सीरीज कौन सी जितवा के दी है, तो जो उनके आगे सीधा होगा सलमान उसको अली tag आगा कर जो देंगे। है, सलमान अली आगा वो भी यस मैन है। अब ये भी यस मैन ही होंगे। और आप देखिए ना कि अब असद शफीक को साथ बिठा लेते हैं, वो वर्डलेस आदमी है, मतलब वो बैठा क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको हर जगह वो चीज, एक माइंडसेट, वो कप्तान का हो, वो सिलेक्टर का हो, वहां सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आकिब जावेद, जो बोलेगा, जो बताएगा, जो एक्सप्लेन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बाकी सब कुछ वही करेगा। अहमद सईद साहब क्या लगता है? तो अभी ये जो बाबर आजम का डिसीजन है, सिर्फ एक शील्ड खड़ी की है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, शील्ड खड़ी की है। बिल्कुल, लेट्स सी जी इसमें क्या बनता है। दो इंपॉर्टेंट टूर हैं, वेस्ट इंडीज आकिब और जावेद इंग्लैंड साहब का का। नाम हो रहा है मेरे सामने। उनकी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहली बात तो ये है कि पीसीबी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो टीम अनाउंस की है, वरना पहले एक प्रेस रिलीज आ जाती थी, उसमें टीम का नाम आ जाते थे। तो कल की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक बात की है जी कि फास्ट बॉलर की स्पीड जो है वो फिक्रमंदी की बात है। तो पिछले 4 साल से आप फिक्रमंदी के जो वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, उस फिक्रमंदी का नताज बरामद कब होंगे? क्योंकि 4 साल तो हो गए मेरे ख्याल आकिब जावेद साहब को आया पीसीबी में। तो सर एक्शन ले तो लिया ना, ये ट्रू मैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी, और क्या कर रहे हैं आपके लिए? ट्रू मैन 3 बॉलिंग और मशीन जो है ना, उन्होंने ये किया नहीं है कि उन्होंने शाहीन अफरीदी, जिस वक्त बाबर पहले खेल रहा था, शाहीन और नसीम की वजह से आपके पास एक पेस अटैक था, तो 3 साल में उन्होंने खत्म करके रिटायर करके नए नहीं दे दिया आपको। हाँ, ये उन्होंने किया है। और ये उन्होंने कहा जी कि फास्ट बॉलर की स्पीड, अच्छा अगर आपके फास्ट बॉलर की स्पीड ही फिक्रमंदी की अलामत है तो आपको एनसीए में नई मशीनें लगवानी चाहिए कि फास्ट बॉलरों से बॉलिंग करवानी चाहिए? फास्ट खुदा बॉलर के बंदों क्या तुम कर रहे हो? अच्छा, फिर वो उन्हें ट्रूमैन मशीन नस्ब की, उसके साथ खड़े उन्होंने वीडियो बनवाई और ऐलान किया जी पूरी दुनिया में ये जो मशीन जो है ना, हम पहले क्रिकेट बोर्ड है जो ये तजर्बा करने जा रहा है। तो हुजूर ये जो एटम बम आपने चलाया है, उसके बजाय अगर आपने जो पिछले 4 साल में छोटे छोटे माचिस बम तैयार किए थे, वो जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कौन बात करेगा? और आप अगर एक साबिक फास्ट बॉलर होते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर की स्पीड फिक्रमंदी की बात है, तो आपने मादर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खैरखाई नहीं की है। आप एनसीए में रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, आप किस जगह पर नहीं रहे? आपने ग्रास रूट लेवल के अलावा हर जगह पर काम किया है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस 0 है। और पिछले 4 सालों में अगर आकिब जावेद साहब पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर भी नहीं दे पाए, तो मुझे अफसोस है कि आकिब जावेद साहब जैसे फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने पैदा किए हैं।